तो जी तुंगनाथ के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। जब हम पहुंचे थे तो लाइन बहुत कम थी, लेकिन अब हमारे 1 घंटे बाद, हमारे पहुंचने के 1 घंटे बाद लाइन अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप जल्दी निकलोगे तो हो सकता है आपको कम भीड़ मिले। और अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक के लिए। ये जाना है वहाँ ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। सब सही है। हवा बढ़िया चल रही है। मस्त हवा चल रही है, धूप है ठंडी हवा और धूप। और ये व्यू है तुंगनाथ से। पीक से। और चंद्रशिला से आपको मिलेगा 360 डिग्री व्यू। वही देखने जा रहे हैं हम। ये वाला जो ट्रैक है, ये वाला आप रास्ता देखो, थोड़ा सा ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ सा है। और चढ़ाई चढ़ाई है, फ्लैट तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ ही चढ़ना है, क्योंकि ये पहाड़ी ही क्रॉस करके जाना है हमें। इस जगह के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। केदारखंड के मुताबिक चंद्रमा ने यहाँ भगवान शंकर की तपस्या की थी। माना जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं, जिनमें से एक रोहिणी से चंद्रमा को बेहद प्रेम था। जब ये बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। और इसी रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शंकर की तपस्या की, और यही वजह है कि इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ा। है कुछ समय पहले यहाँ बर्फ गिरी थी। थोड़ा स्लिपरी होगा, स्लिपरी है थोड़ा, आराम से। तो चंद्रशिला ट्रैक हमने कवर कर लिया है। वो जो आपको झंडे दिख रहे हैं वही चंद्रशिला है। बस कुछ ही मिनट बचे हैं हमारे। थोड़ी सी सांस ले लें हम, थोड़ी ताकत जो कम हो गई उसे बढ़ा लें हम। और ये देखिए यहाँ से आप व्यू। हाँ, ऐसा लग रहा है कहाँ पहुँच गया भाई। वो होटल है। होटल दिख रहा है।
चढ़ाई करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं और ये अद्भुत नज़ारा देखते हैं तो एक पल में आपकी सारी थकान उतर जाती है। हमारे जैसे कई ट्रैकर्स तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ ज़रूर आते हैं। चंद्रशिला शिखर अपने पैरानॉमिक व्यू के लिए जाना जाता है। यहाँ से गढ़वाल रीजन की खूबसूरत हिमालयन वैली को देखा जा सकता है। खास बात यह है कि चंद्रशिला में चारों तरफ आपको हिमालयन रेंज दिखेंगी और अगर मौसम ने साथ दिया तो यहाँ से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और कई दूसरी रेंज देखने को मिल सकती हैं। जब मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया था चंद्रशिला ट्रैक के लिए तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था कि कितना किलोमीटर है एग्जैक्टली, बट जब नीचे उतरे हैं तो कैलकुलेशन में 1.2 किलोमीटर कैलकुलेट हुआ है। तो अब 0.2 मान लो कि 1 किलोमीटर ही होगा। बट आपने जैसे ट्रैक देखी है, बिल्कुल स्टीप है, खड़ी है, रास्ता बिल्कुल कच्चा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 किलोमीटर आप मान लो अपनी स्पीड से चलोगे तो 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे में पहुंच जाओगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और आज चोपटा में हमारा लास्ट डे है। हम यहाँ 2 नाइट से यहाँ रुके हुए हैं। जो फर्स्ट नाइट थी हमारी, हम क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचे थे यहाँ पर, करीब 7:30 बज गए थे हमें चोपटा पहुँचने में। तो उस दिन तो हम कहीं गए नहीं थे, ऑब्वियसली अंधेरा हो चुका था, हमने यहीं नाइट स्टे किया। और कल हम तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक करने गए थे, जो मैंने आपको दिखाया भी था। और चोपटा में जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो जगह है हिमराब रिसोर्ट। ये प्रॉपर्टी है उनकी, यहाँ से लेके यहाँ पे इनके पास अलग अलग तरह के रूम्स हैं। और ये चोपटा से थोड़ा सा आगे है मेन मार्केट से, जहाँ से तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो आपको करीब 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप कैब से भी जा सकते हैं, जो बुक करनी पड़ेगी आपको कैब। यूनियन की कैब चलती हैं जो 500 रुपीज़ लेती हैं, और अदरवाइज़ आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। बट पैदल जाने का बस ये है कि वहाँ से आपको ट्रैकिंग भी करनी है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कल हमारा जो तुंगनाथ का और चंद्रशिला का ट्रैक रहा वो कैसा रहा, और जो मेरे साथ जितने भी लोग थे उनको कितना मज़ा आया। हाँ जी, कल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी थकान लग रही थी स्टार्टिंग में, उसके बाद तो बहुत बढ़िया लगा। एक बार जब तुंगनाथ पहुंच गए तो बहुत ही मज़ा आया। हाँ जी, आए तो कैसा लगा आपको तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक? बहुत मज़ेदार लगा। और ये तो आपका सेकंड एक्सपीरियंस था? मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, और मैं इससे पहले गया था तो मैं थोड़ा यंग था, तो वो मेरे लिए इससे पहले ज़्यादा आसान था। थोड़ी थकान थी, सुबह निकले तो बहुत ठंड थी जिसकी वजह से थोड़ी सर्दी जैसी थी, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से थोड़ी ब्रीदिंग की दिक्कत हो रही थी। लेकिन थोड़े छोटे स्टे के साथ आप अगर ऊपर जाएं, अगर बहुत देर तक कहीं भी ना रुकें, ऐसा लगे कि थकान हो गई और 5-10 मिनट तक आराम करें, क्योंकि रेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको 5 मिनट में थकान होती है। तो 1 मिनट का आप रेस्ट करें, ब्रीथ लें थोड़ा सा, और फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दें। और जितने भी सारे कष्ट हैं रास्ते के, आपको ऊपर जाने के बाद सब खत्म हो जाने हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है, और ये दूर तक हमें बर्फ़ से ढकी जो पहाड़ियाँ दिखी और बादल ऐसे उठते हुए दिखे, बहुत खूबसूरत लगा। अंजुल, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जाने में तो जान निकल गई थी। भाभी ने जो बताया तो इन्होंने बहुत गलत बताया कि बहुत थोड़ी सी तकलीफ हुई। तकलीफ काफ़ी हुई थी चढ़ने में, लेकिन ये सही बताया कि ऊपर चढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। और उतरने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना होता है। बाकी बहुत मज़ा आया ऊपर जाए। और एक चीज़ और ये है कि जैसे हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका सबसे फ़ायदा ये है कि आप जाके ऊपर थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं उन नज़ारों को देखने में, है ना, अपना पूरा स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अपने होटल से जल्दी निकलें ताकि जितना जल्दी हो सके ऊपर पहुँचें और ऊपर भरपूर टाइम बिताएं। वैसे मैं आपको एस्टिमेट बता दूं कि हम लोग यहाँ से जब निकले थे तो करीब, जो मैंने आपको टाइम बताया था कि 8:12 पे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारे बाद के जितने भी लोग थे, जब हम नीचे उतर रहे थे चंद्रशिला ट्रैक से भी, हम लोग जब वापस आए हैं तो तुंगनाथ जब हम वापस लौट रहे थे तो बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी। दैट मीन्स अगर आप अर्ली बर्ड बन जाते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको तुंगनाथ में दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है जो आप याद रखिएगा जब आप तुंगनाथ यहाँ आएँ दर्शन करने के लिए।
और दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनराइज़ देखने जाते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले निकलना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते चंद्रशिला ट्रैक पे। बट ओवरऑल ब्यूटीफुल। चंद्रशिला ट्रैक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है पूरा। कई सारे ऐसे पर्वत श्रृंखला हैं जहाँ जो आप देख सकते हैं। नंदा देवी आपको वहाँ से दिखेंगी, वहाँ से आपको जो है त्रिशूल, बुग्याल, ये सारे आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। फ़िलहाल अब हम यहाँ से निकलेंगे देवरिया ताल के लिए। देवरिया ताल हम लोग ट्रैक करके जाएंगे 3 किलोमीटर। यहाँ से पहले डिस्टेंस कवर करेंगे, वहाँ से रुकेंगे और फिर 3 किलोमीटर की ट्रैक करेंगे देवरिया ताल के लिए। और फिर हमारा जो स्टे है वो ऊखीमठ में होगा, वहाँ हम रुकेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो स्टे ट्यून एंड एन्जॉय दिस ट्रिप।